अमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी बिकॉज़ ज अब अमेरिका का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है। मैं रिसेंटली अमेरिका गया था तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में गया, मिशिगन में 1-2 यूनिवर्सिटी में गए, फिर शिकागो में 1-2 जगह जाना हुआ। तो मैं देखा कि बहुत सारे जो थे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया वहाँ पे। वो ऑब्वियसली मिलना चाह रहे थे इस हवाले से कि हम भी इसी यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पे आप थे, सो जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे थे या जो हमें देखते हैं इधर-उधर। सो मैंने उसको जब देखा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सरपास किया चाइना को और ये अब ज़ाहिर बात है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे, सो अब इंडिया जो है उसको देखा जाएगा एज़ ए कंट्री जो एक एक जिसे कहते हैं ना एज़ ए मार्केट देखा जाएगा, ठीक है जी? इंडिया को तकरीबन यूएस ने तकरीबन 56,000 F1 स्टूडेंट वीज़ा जो है वो जारी किए। सॉरी चाइनीज़ को जारी किए और इससे ज़्यादा जो है वो मेरा ख़्याल है उन्होंने जो है वो उसको इंडियंस को जारी किए जो कि तकरीबन 1 लाख F1 वीज़ा है। सो ये आप समझ लें कि पहले ये तकरीबन 80,000 वीज़ा जो थे वो ऑफ़र कर रहे थे चाइनीज़ को, जिसको उन्होंने 30% रिडक्शन किया। सो दिस इज़ अ डेलिब्रेट मूव। अब आप देखें। सो जो यूएस वीज़ा जो है वो 2021 में तकरीबन 56,000 था चाइनीज़ के लिए। अ, अब ये अगर हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं वो नॉर्मली वो वापस आते हैं और वो करते हैं। मैंने देखा कि लार्जली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और ये चीज़ें हैं। सो ये जो अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीज़ा जो हैं, सो ये 60% इंक्रीज़ है। ये 60% इंक्रीज़ है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएँगे, ये सारे के सारे वहाँ पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे, अगर ये वापस आते हैं इनमें से, बहुत सारी तादाद वापस आती है, बहुत सारी तादाद वहीं रह जाती है, दे गो फॉर फर्दर अपॉर्च्युनिटीज़। सो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है? डाटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग इतने बड़ी तादाद में ज़ाहिर बात है वो वीज़ा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। और अब ये देखिए ना 60% इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी तादाद है जो कि ज़ाहिर बात है वहाँ पे ये लोग पढ़ेंगे अगले 3-4 साल में अगर आप देखें हर साल ये तादाद बढ़ती है, तो कितने लाखों लोग अमेरिका जा रहे हैं। दे आर पेइंग फी टू द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, दे आर गेटिंग फर्स्ट क्लास नॉलेज हासिल कर रहे हैं, वापस आएँगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और ये जो रिसेंटली हमने देखा था ना कि वो एक एक चीज़ देखी थी हमने कि भई जो नॉलेज इकोनॉमी है, हाउ इट इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन थिंग्स, ये चीज़ें किस तरह बेहतर करेगी, ठीक है जी। और ये जो इंडिया और अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। अब चाइना जो है वो ज़ाहिर बात है ये जो डिक्लाइन है चाइनीज़ स्टूडेंट्स का, जो अमेरिका जा रहे हैं बेसिकली ये वो कोलैटरल डैमेज है, ठीक है? जो कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में हुआ है, कम हुआ है। और जब से डोनाल्ड ट्रम्प जो थे उन्होंने 2017 में ऑफ़िस लिया, तो उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि वो जो डिक्लाइन हुआ अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में, ठीक है जी? अब और दूसरा ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो भी बड़े कंसर्न्ड हैं। अब चाइनीज़ क्योंकि उनकी शक्ल इस तरह की लगती है, तो वो भी अमेरिका में उनको कई दफ़ा जगहों पर टारगेट भी किया गया है। आपको पता है एशियन कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है या उनको ज़ाहिर बात है वो समझा जाता है कि यार ये तो चाइनीज़ हैं और उनके जो प्रेज़िडेंट हैं वो जैसे चाइनीज़ वायरस की बात हुई, किसी का कोई बंदा मर गया, तो उन्होंने कहा जा रहा है अच्छा ये शक्ल से चाइनी लगता है, तो वहाँ से लोग आपको पता है वहाँ पे अटैक भी कर देते हैं।
नॉट ऑलवेज़, लेकिन कई ऐसे वाक़यात जो हमारे सुनने को आते भी हैं और देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं, जो चाइनीज़ पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने भी थोड़ा-सा इस पे कम किया है बिकॉज़ उनको वो जो एक रेसिज़्म और हेट्रेड भी है चाइनीज़ कहते हैं कि भई ये जो एशियंस के बारे में, चाइनीज़ के बारे में है, तो ये वो चीज़ भी है। दूसरा ये है कि जो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स भी चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ यंग पॉपुलेशन है उसके, इसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया को हो रहा है कि वो जो चीज़ें वो रिप्लेस इंडिया के वो करेंगे एक बार। दूसरा इंडियन पेरेंट्स जो हैं, इंडिया के अंदर बड़ी साइज़ेबल मिडल क्लास है और हमारे यहाँ पे साउथ एशियन कल्चर में ये चीज़ मैंने देखी है, पाकिस्तान में भी देखी है और मैंने इंडिया में भी ये चीज़ देखी है कि लोग पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को दे लव टू सेंड द किड्स टू द वो वहाँ पे भेजना पसंद करते हैं। ठीक है जी? अ, भले वो जितनी मुश्किल में भी हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे जाएँ और पढ़ें और इस तरह ना। और ये जो चाइनीज़ जो है ज़ाहिर-सी बात है एक 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 चीज़ है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये अगर चाइनीज़ नहीं जा रहे तो कौन-सी ऐसा मुल्क है जिसकी इकॉनमी भी बेहतर है और वो उस तरह करेंगे। अब और दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर एस्पिनॉज के चार्जेज़ होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, चार्जेज़ तो नहीं कंसर्न्स होते हैं और इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को वो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया। और फिर चाइनीज़ की जो एंट्री है, वो जो प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने वो जो ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी दिखाई हुई है, उसकी वजह से चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एंटर नहीं होने दिया जाता, बाकियों को भी एंटर नहीं होने दिया जाता। तो इस तरह के मसला है। चाइना अब अमीर भी है, पैसा भी है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अमेरिका पढ़ें और दुनिया में वो नेटवर्किंग करें, अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी सिक्योर करें। लेकिन जो चीनी सदर हैं, वो एक बेसिकली उनकी एक इनवर्ड किस्म की अप्रोच है और उनकी जो पॉलिसीज़ वो इसी तरह की हैं। सो चाइनीज़ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो समझते हैं कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू चाइना हम लाखों डॉलर अमेरिका दें और इस तरह। अब ज़ाहिर बात है ये जो 2019 और 20 में बिकॉज़ ऑफ द कोविड एंड ऑल दैट ये जो एकेडमिक ईयर था अमेरिकन इकोनॉमी को तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था बिकॉज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं गए थे। ठीक है जी? ये बेसिकली एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स फाउंड है, उन्होंने ये बेसिकली बताया। सो बहुत सारे अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है वो हेवीली रिलाई करते हैं ट्यूशन के ऊपर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो सारी वो करते हैं। अब वो ज़ाहिर बात है इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, तो इंडिया अमेरिका ताल्लुकात इम्प्रूव हो रहे हैं, वीज़ा रेशियो भी बढ़ जाएगा, अमेरिका भी चले जाएँगे, वहाँ कंट्रीब्यूट भी करेंगे, इंडियन इकोनॉमी भी बेहतर होगी, फॉरेन रेमिटेंस भी आएगी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को भी फ़ायदा होगा, वो जो बच्चे पढ़ के वापस आएँगे। सो ये एक बेसिकली लार्जर स्केल पे जो इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इम्प्रूव हो रही है, ये उसको भी अगर आप देखें, इंडिया, अमेरिका, चाइना जो ताल्लुकात के डिटीरियरेट हो रहे हैं, इंडिया-चाइना ताल्लुकात डिटीरियरेट हो रहे हैं, तो ये लार्जली इंडियन पॉपुलेशन को इस तरह फ़ायदा हो रहा है कि वो बच्चे सारे जो हैं वो अब पढ़ने वहाँ पे जाएँगे। सो ये एक बड़ी जिसे आप कह लें कि एक एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसको मेरा ख़्याल है हमें समझना चाहिए और इसमें पाकिस्तानी जो हैं, जो हमारी मिडल क्लास है या जो अपर क्लास ख़ैर बेचती होगी कि नहीं बेचती होगी, लेकिन जो हमारी अपर क्लास है और जो मिडल क्लास है, दे नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी इनटू दिस और उनको चाहिए कि वो बेसिकली अपने बच्चों को अमेरिका भेजें पढ़ने के लिए और वहाँ पे और जिनका काम ये हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम हासिल करें वहाँ पे, अच्छी यूनिवर्सिटियों से आके कंट्रीब्यूट करें। अगर वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, आई थिंक अमेरिकन सिस्टम इस तरह का है कि अगर आपको बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो अगर वहाँ पे काम करना चाहें। मैं अभी शिकागो में था, तो मैं एक स्टूडेंट को मिला, ही वाज़ एन इंडियन। तो उसने मुझे बताया कि वो पता नहीं कोई बैचलर्स करने फाइनेंस में आया था बिकॉज़ शिकागो इज़ नोन फॉर फाइनेंशियल हब समझी जाती है और फाइनेंस के हवाले वो किसी हेज फंड वगैरह में काम करता था। तो उसने बताया कि हम बड़ी-बड़ी कंपनियों के मर्जर कराते हैं एंड सो। तो वो बड़ा छोटी उम्र का बच्चा था, मुझे उसका नाम भूल गया है। तो उसने कहा जी कि मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं यहाँ पे 3 साल के लिए हूँ, शायद या 2 साल के लिए हूँ, तो मैं आइंदा भी यहाँ पे काम करूँगा। तो मैं यहाँ पे बैचलर्स करने आया था और उसने बताया कि मैं अपनी इस कंपनी में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं सबसे छोटी ऐज का हूँ और बाकी लोग को फाइनेंसिंग-शाइनेंसिंग की मुझे कोई इतनी फाइनेंस की समझ नहीं है। तो वो उसने काफ़ी डिटेल में मुझे बताया कि उसकी कंपनी क्या करती है और किस तरह से ये चीज़ें। सो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन अ वे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो कि इम्प्रूव हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इमरान खान साहब ने ये जो गन डाला था जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनको भी
सामना करना पड़ता है इस तरह की जब पॉलिटिसाइज़ हम करते हैं चीज़ों को। ये इंडिया क्योंकि अमेरिका के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा उठा रहा है, सो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका जाएँ, वहाँ जाके पढ़ें, तरक्की करें, मेहनत करें और अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करें एंड देन कम बैक एज़ वेल एंड इफ यू कैन कंट्रीब्यूट इन अ गुड वे इन एन अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका के निज़ाम में अच्छे तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकें, तो यू मस्ट डू दिस बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड। अगर आप इस तरह वो नहीं करेंगे, अगर चाइना डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन में ले आएँ। ना तो हम चाइना ने हमारी को मदद करनी है, हमने अपनी मदद खुद करनी है। और ये चीज़ें हैं। सो पहले ये होता था मैं पढ़ रहा था कुछ स्टैटिस्टिक्स कि चाइनीज़ जो नेशनल थे वो तकरीबन 43% F1 रेसिपिएंट्स थे यूएस के जो फिस्कल ईयर 2015 था मैं एक जगह पढ़ रहा था। और फिर ये 2021 में ये दो 25% नीचे गिर गई, ठीक है जी। और जो इंडियन नेशनल है उनका इंक्रीज़ हो गया 12% था 2015 में और 22% हो गया 2021 में और अब 30% है 2022 में। सो इमेजिन करें कि 2015 में चाइनीज़ वर मेकिंग 43% ऑफ द F1 रेसिपिएंट्स ऑफ द यूएस वीज़ा। द इंडियंस इन 2015 वर मेकिंग 12% ऑफ द F1 रेसिपिएंट्स ऑफ द यूएस वीज़ा। अब 2025 22 में 30% इंडियंस हो गए हैं और जो क्या नाम है उनका जो चाइनीज़ हैं, दे हैव उनका जो डाटा है वो 20% पे आ गया। तो 30 और 20 लेकिन वो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियंस को आइंदा 2023 में, 24 में, 25 में, 30 तक ये जितना ये कॉम्पिटिशन चलता है इंडिया के अंदर मिडल क्लास अगर बढ़ रही है, मामलात इस तरह के डेवलप हो रहे हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स दे विल बी इन अ गुड पोज़ीशन कि वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर द पाकिस्तान नीड्स टू प्ले अ वेरी, वेरी केयरफुल रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें मैंने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वो भागे-भाग चाइना गए, स्कॉलरशिप मिल रहे थे, लेकिन बाद में वो जो खज्जल खराब हुए वहाँ पे। आई हैव नॉट सीन एनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हू वाज़ इन चाइना। मेरे गाँव का एक लड़का है, आई स्टिल नो हिम, उसने चाइना से डॉक्टरेट करके आया। आई थिंक स्कॉलरशिप पे था या पैसों का मुझे ये च नहीं पता। तो वो आया फिर वो महीनों महीने ज़लील होता रहा, उसको वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो सर्टिफ़िकेशन ना करें कि ये असली डॉक्टर है। फिर आई थिंक वो कनाडा के अमेरिका कहाँ चला गया। ये मेरे गाँव का है, आई पर्सनली नो हिम। तो चाइनीज़ की जो एजुकेशन है उसके बड़े चैलेंजेस हैं। फिर वो लाहौर, इस्लामाबाद चक्कर लगाते रहे कि बहुत सारे सैकड़ों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चाइना से डिग्रियाँ की हुई थी। तो चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ नॉट और फिर बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनको उन्होंने कहा यार अमेरिका, कनाडा से हमें अगर नहीं मिल रहे स्कॉलरशिप यूरोप से तो हम चाइना चले जाते हैं। चाइनीज़ ने स्कॉलरशिप तो बहुत दी है, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और फिर वो चाइना जाके बस खो से जाते हैं वहाँ पे। आज़ादी नहीं है बोलने की, बात करने की, वहाँ पे तो वो क्या नाम है उसका वो जो यार वो अली बाबा वाला जो था उसको वो खा पी गई चाइनीज़ सरकार जो है, तो बाकी लोग जो हैं उनको क्या उससे मिलेगा और क्या होगा? सो दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग कि हमें जो पाकिस्तानी चाइना पढ़ने भी गए हैं वो कोई दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन अ वे दे शुड कंट्रीब्यूट। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है और हम इसको किस तरह चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दे शुड गो टू यूएस, दे शुड गो टू यूरोप और जो स्टूडेंट्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो अफ़ोर्ड कर सकती है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दिस आल्सो हेल्प्स। इसका ताल्लुक बायलैटरल ताल्लुकात से भी होता है। वो जो इमरान खान साहब ने गन डाला है पाक-अमेरिका ताल्लुकात में, ज़ाहिर बात है हम उस तरह चीन और पाकिस्तान वहाँ पे तो नहीं खड़े हुए क्योंकि because the Americans consider China as a competitor, they don't consider Pakistan as a competitor, and they are giving India as an advantage. The reason behind is that they have the money, they have the resources, and then they are on the right side with the Americans in competing with the China. So ये चीजें जो हैं they are very very जिसे आप कह लें कि they are very very critical of पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहम है. So let's see इसमें क्या होता है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो जाएँ बाहर पढ़ें, अच्छी यूनिवर्सिटियों में वहाँ पे काम कर सकें, अगर नहीं तो वापस आएँ एंड दे शुड वर्क हियर. देयर इज़ अ lot of अपॉर्च्युनिटी इन दैट वे एज़ वेल. So, it was something which I wanted to share with you. Thank you very much.